गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेके कितना सीरियस हैं, क्या करंट फीलिंग उनकी क्या है। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके बारे में जानना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, हाँ, एक एक करके दोनों की बात बताऊंगा। सबसे पहले लव रिलेशनशिप की बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आप दोनों के लव में अभी इस वक्त यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काफ़ी हर्ट हुए हो, आप काफ़ी लाइक इन्होंने काफ़ी आपको पेन दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप भी थोड़ा पास्ट के बारे में सोच रहे हो आजकल, यानी कि जो भी आपका रिलेशनशिप था उस बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, और जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया था वो बार बार आपको याद आ जाती है। तो बार बार आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है मुझे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आप बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की। तो यहाँ पे ये पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, इसलिए ये पर्सन के चक्कर से आप थोड़ा चिड़चिड़ापन मुझे दिख रहा है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप एक क्लैरिटी चाहते हो, आप एक कन्फ्यूजन में हो और क्लैरिटी चाहते हो, और गुस्से में गुस्सा है आपके अंदर इस वक्त काफ़ी, मतलब गुस्सा भर गया है आपके अंदर प्यार के नाम से, लव के नाम से। ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया होगा कि शादी करेंगे साथ में, काफ़ी प्रोमिसेस किए होंगे एक दूसरे को, ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप मैरिड भी हो सकते हैं। जो आपका हस्बैंड है आपको सता रहा है, काफ़ी पेन दे रहा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे, जिस वजह से आपका दिल तोड़ा है, इसने पेन दिया है, झगड़ा किया, फाइट किया है। ये आपके हस्बैंड है, थर्ड पार्टी बीच में आई है, जिस वजह से आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में है, आपको उसका रिलेशनशिप मालूम है, इसलिए आप चिड़चिड़ापन आपको हो चुका है, बहुत गुस्से में आप दिख रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तो आपके जो ये बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये आपको पेन देके गई है या पेन देके गया है ये पर्सन, और ये शादी का भी कमिटमेंट करके गया होगा, यानी कमिटमेंट दिया होगा शादी का। तो इसीलिए आप परेशान हैं, चिड़चिड़ापन हो गया आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपकी और इसका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहा है। आपका जो समय चल रहा है वो ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं लाइफ में। लव लाइफ में अगर बात किया जाए तो अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहा है, यहाँ पर बहुत इश्यूज चल रहा है। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया कि जो प्रॉब्लम है ना, ये अब ख़त्म होने वाली है और अब आप आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि बुराई दूर जाने वाली। यहाँ पे एक सांप दिख रहा है जो इविल और बुराई है, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से, लव लाइफ से दूर जाने वाली। जो भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है जिस वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, जो थर्ड रोमांटिक पार्टी है या जो भी आप दोनों का रिलेशन तोड़ रहा है, वो इविल जो भी बुराई है वो दूर जा रही है। और जो ये अब जो किस्मत का पहिया जो व्हील है, ये अब आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आपका भाग्य, जो अभी तक आपका भाग्य ख़राब चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स लव रिलेशनशिप में चल रहा था, फाइनेंशियल वीक हो आप, स्ट्रेस बहुत हो चुका है, मतलब। और ये पर्सन जो आपका पार्टनर है, ये कभी आ जाता है कभी चला जाता है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका पहले भी ब्रेकअप हुआ होगा, ये पहला पर्सन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, आपके साथ चीट किया गया है, पहले भी आपके साथ एक बार आपका दिल टूटा है, और यहाँ इस दोबारा यही हो रहा है। यानी कि आपका जो लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं इम्बैलेंस, वो अब जो लक आपका साथ नहीं दे रहा था, वो लक अब आपका साथ देगा और यहाँ पे गुड लक लेके आएगा, कर्मा हमेशा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे कर्मा का कार्ड है कि जो पर्सन ने आपको चीट किया है उस पर्सन को एक कर्मा भी मिलने वाला है, उसको
एक पनिशमेंट भी मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये दिख रहा है कि चेंजेस आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं ज़िंदगी में, वो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी होगा, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग करवाता है, जिसमें यानी कि एक नई शुरुआत हो सकता है। इस पर्सन के साथ ही नई शुरुआत हो आपकी, हो सकता है किसी और के साथ नई शुरुआत हो आपकी, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग की तरफ दिख रहा है। बैलेंसिंग चीज़ें बैलेंस होते हुए नजर आ रही है, लव बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। अभी तक जो उथल कूद मची हुई है आपकी, मतलब इस वक्त क्या बताऊं मैं आपको कि आप कितना परेशान हो, मतलब आप एकदम डिप्रेशन में हो। और चीज़ें, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ बट पर्सनल लाइफ में भी आप परेशान हो, आपके करियर में भी आप परेशान हो। जहाँ पे जो भाग्य आपका चल रहा था वो अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहा था, यानी कि और लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, फैमिली आपको साथ नहीं दे रही, बहुत सारे लोग हैं जो साथ नहीं दे रहे। क्योंकि जब कर्म हमारे साथ नहीं होता, लक हमारे साथ नहीं होता, तो उस वक्त जो चीज़ें बहुत अगेंस्ट हो जाती है। तो इस वक्त की जो चीज़ें देख पा रहा हूँ मैं, तो चीज़ें बहुत अगेंस्ट हो गई है आपकी, बहुत सारी चीज़ें, लोग अगेंस्ट हो गए, चीज़ें अगेंस्ट हो गई। करियर में भी बराबर नहीं चल रहा है। एक तो आपका जो मनस्थिति है, जो मन की स्थिति, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एकदम अप्स एंड डाउन्स की तरफ चल रही है। वो एकदम परेशान दिख रहे हो आप एकदम, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अब आने वाला जो समय है, ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम के बाद 14-15 डेज, 14-15 दिन के बाद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जहाँ पर कुछ बैलेंसिंग रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके करियर में बैलेंसिंग होगा। और यहाँ पर आपको बहुत बहुत मतलब जो भी पेशेंस जो आपने रखा है, या जो पेशेंस है आपका, वो पेशेंस जो है कुछ ना कुछ काम देगा। पेशेंस यानी कि आपका जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आएगी, उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। और आपके जो ये हस्बैंड वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे 100%। ये पर्सन या सिंगल हैं तो शादी का जिन्होंने कमिटमेंट दिया था, वो 1 मंथ के अंदर आपको फिर से प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये इनका इशू क्या है, देखिए राहु की एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, हमेशा की इनकी जो एनर्जी वो क्या है, ये बहुत एटीट्यूड वाले हैं, बहुत किंग समझते हैं अपने आप को, डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा। इस चक्कर से आप दोनों की लाइफ में इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी इनका जो घमंड है ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इनका जो एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड था, जो ये सोचते थे नहीं, अब ये जब अब बहुत दिन से आपने इनसे बातचीत नहीं की है, तो जब आपने बात नहीं की है इनसे, स्पेस दिया है इनको, आपने टाइम दिया है सोचने का, समझने का। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो बिल्कुल बात करना छोड़ दिया होगा इस पर्सन को, एफर्ट डालना छोड़ दिया। बहुत बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप एफर्ट नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किसी पर्सन को अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। आपकी वैल्यू गिराएंगे तो सामने वाला वैल्यू बढ़ाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पीछे नहीं लगना है। प्यार अलग चीज़ है और पीछे जाना अलग चीज़ है, वैल्यू कम करना अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। तो अभी इस वक्त जो एनर्जी है, ये जो, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये क्या सोचते हैं कि ये पर्सन तो ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते नहीं, यार ठीक है, दैट इज़ ओके, ये तो बार बार मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ या कर देती हूँ तो फिर से मेरे पास आ जाता है, फिर से आ जाता है, तो इसको आदत पड़ी हुई है, वो जाने दो। तो अब आपको क्या करना, अब आपको भी एटीट्यूड दिखाना, आपको भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है। इसलिए ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप दिखाओगे तो वापस से पर्सन आपके पास कांटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर फेमिनियन का प्यार, अनकंडीशनल प्यार है। आप क्या होता है, झुक जाते हो आप, ये झुकता नहीं है। दोनों तरफ से प्यार दिख रहा है मुझे, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, इनको भी आपको ज़रूरत है आपकी, ये भी आपसे मोहब्बत करते हैं, ये भी काफ़ी प्यार करते हैं, अभी भी आपके लिए सोच रहे हैं, अभी भी आपके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे कि आप झुक जाते हैं, ये झुकते नहीं है। इसका एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड नहीं है। आप सोचते छोड़ दो, प्यार किया तो क्या, आप एटीट्यूड क्यों दिखाएं। इस तरह की आपकी एक पर्सनालिटी है कि आप सोचते हो कि जाने दो। जैसे माँ जैसी होती है, माँ कैसी होती है, बच्चा कितना भी गलती कर देता है, बच्चा कुछ भी गलती कर दे, माँ उसको गलती नहीं मानती, बिल्कुल गलत नहीं मानती, मेरा बच्चा गलत है ही नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप उसको इस तरह से प्यार करते हो, आपके पार्टनर को, कि वो कितनी गलती कर दे, कितना एटीट्यूड दिखा दे आपके साथ, कितना भी अत्याचार कर दे, कुछ भी कर ले, फिर भी आपको लगता है कि चलो जाने दो यार, कोई बात नहीं है,
प्यार है, आपको दिखता नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, आपको दिखता नहीं है कि वो चीज़ें, प्यार में क्या दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहते हैं प्यार ब्लाइंड है। तो अभी ये पर्सन का एटीट्यूड देखिए, प्रैक्टिकली आपका जो पर्सन है, प्रैक्टिकली आप इमोशनली बहुत, आपका पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत दिमाग से काम लेता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के आगे बढ़ता है, हर हमेशा प्रैक्टिकली चलता है। आप प्रैक्टिकली नहीं चलते हो, आप एक इमोशनली चलते हो, इमोशन के साथ में बहते हो, जिस वजह से आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं और फिर ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है आपको, फिर ऐसे ही समझने लग जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। वो नहीं करना है, हमें अपनी वैल्यू दिखानी है, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें अपने आप से बढ़कर कुछ नहीं है, हमेशा ये याद रखिए। और यही चीज़ आपको दिखानी कि वैल्यू कम नहीं करनी, प्यार उधर से भी है, तड़प उधर से भी है, आपको तड़प है लेकिन आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो ये आपने तो डालना बंद कर दिया। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे यहाँ पे जिन्होंने एफर्ट डालना बंद कर दिया, आपको एक प्यार डिजर्व करते हो आप, और प्यार आपको मिलेगा, अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा विल पावर की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, काफ़ी कमांडिंग पर्सनालिटी हो आप, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कोई पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और विल पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा लाइफ में, जिसमें आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और देखिए आपको ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। तो अभी आपका जो पर्सन है, जो पास्ट में सोच रहा है, यहाँ पे कार्ड निकल के आया कि अनकंडीशनल लव है, कि आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, वेट करेंगे। तो यहाँ पे लव मैरिज का योग है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए योग है। अरेंज मैरिज, लव विद अरेंज, 3 नंबर जुपिटर का भी कार्ड है, दोनों चीज़ है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, जिसमें एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, किस्मत चेंज होते नज़र आ रही, जो भी आप इश्यूज़ आपके थे पास्ट में वो सही होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो कमिटमेंट दे चुका है, या जो हस्बैंड है आपके, या जो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे, वो शादी का योग बनते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा टाइम आप लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 मंथ्स के अंदर आपका रिलेशन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ों को। आपको एफर्ट नहीं डालना, आप बिल्कुल मेहनत मत कीजिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत रहना है। आप एक शांत पर्सन खुद के पास आएगा, आप झुकना नहीं है, आपको आगे एफर्ट्स नहीं डालने हैं। हाँ, खुद पर जरूर काम करना है, खुद पर जरूर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो आपका वाला है, जो आपका इष्ट है, उस पर विश्वास। चीज़ें बदली, क्योंकि फॉर्चून बदलने का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया, जो चीज़ें हमेशा बदलती है, हमेशा जो लाइफ चल रही होती है ये हमेशा बदलती है इस कार्ड से। यानी कि अभी आपकी लाइफ में अंधेरा होगा, अभी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उस चेंज होने का टाइम है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टाइम। पेशेंस रखेंगे तो चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होगी। पॉजिटिव रहिए, ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। आप वेट कीजिए, आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई ब्रेकअप नहीं किया, आपने कोई कुछ इसके साथ कुछ अन्याय नहीं किया, इसी ने किया है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इसी ने गलत किया आपके साथ, तो गलती जब आपकी नहीं है तो आपको क्यों रोना है, आपको क्यों परेशान होना है, आपको क्यों ऐसा लगना है कि मुझे कोई मिलेगा नहीं? अरे जब मैंने गलती नहीं की तो जो जो मेरा था ही नहीं तो वो कैसे होगा? और था तो आएगा ही। जो चीज़ आपकी थी वो कहीं नहीं जाएगी, अगर आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, ये इसका एटीट्यूड ब्रेक होगा तो चीज़ें बदलेंगी, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपकी टेंशन ना लीजिए। जय माँ सुरकंडासुरी। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, मैनिफेस्ट करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव फेस दिखाना है, हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। अपनी हेल्थ ख़राब हो जाएगी आपकी तो क्यों आएगा कोई? आप अट्रैक्शन जब आपके अंदर नहीं रहेगा, पर्सनालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी तो फिर अट्रैक्ट नहीं होता कोई। अट्रैक्शन कब होगा? जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, जब आप हंसोगे, खुश रहोगे, मुस्कुराओगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, चमक रहेगा आपके चेहरे पर। और जब चमक रहेगा, कमल जब खिलता रहता है तो उसकी डिमांड होती है ना, फ्रेश रहता है तो चढ़ाते हैं भगवान पे कमल को, मुरझा जाता है तो फेंक देते हैं। मुरझाना नहीं है, चमकना आना, अपने आप को खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हमेशा रहना है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई ये नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं और नहीं है और तो कोई और सही, ऐसा होता है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन ये भी आएगा, कोई और क्या, ये भी आएगा जब आप अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव बनाओगे, जब आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, इससे लगेगा कि नहीं यार, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे जाने से, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर देखिए पर्सन एटीट्यूड उसका ब्रेक हो गया, आपके पीछे आएगा पर्सन, क्यों नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।